संसद में ऑपरेशन सिंदूर को लेकर चर्चा की शुरुआत हुई। इस दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक बार फिर से पाकिस्तान को जमकर लताड़ा। रक्षा मंत्री ने कहा कि पड़ोसियों के साथ हमारा कोई जमीनी विवाद नहीं है। पाकिस्तान जानता है कि वो हमसे लड़ भी नहीं सकता और इसलिए उसने बॉर्डर पर प्रॉक्सी वॉर चला रखी है। मगर भारतीय सेना आतंक के आकाओं को मिट्टी में मिलाने में माहिर है। दुश्मनों के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर जारी है और आगे भी जारी रहेगा। हमारा पाकिस्तान के साथ कोई सीमा का संघर्ष नहीं अध्यक्ष महोदय, बल्कि यह सभ्यता बनाम बर्बरता का संघर्ष है। सभ्यता बनाम बर्बरता का संघर्ष। पाकिस्तान के हुक्मरान जानते हैं कि उनके सैनिक युद्ध के मैदान में भारत से नहीं जीत सकते, इसलिए वे आतंक को पालते हैं। पालते ही नहीं, उन्हें प्रशिक्षण देते हैं और फिर दुनिया के सामने खड़े होकर निर्दोष बनने की कोशिश करते हैं। अध्यक्ष महोदय, पाकिस्तान दोहरे मापदंड और झूठ की बुनियाद पर खड़ा हुआ एक ऐसा देश है जो अब फेल्ड स्टेट के तौर पर देखा जा रहा है। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पूरी दुनिया को दिखा दिया है कि हम इस आतंकवाद के गंदे खेल को जड़ से समाप्त करने का संकल्प ले चुके हैं। सरकार के इस जवाब से कांग्रेस सहमत नहीं है। गौरव गोगोई ने पूछा है कि आखिर पाकिस्तान पर हमला क्यों नहीं रोकेंगे। कैसे कह सकते हैं कि दुश्मन के साथ कोई जमीनी विवाद नहीं है। पीओके की बात को सरकार क्यों भूल गई है। हमें प्रधानमंत्री से इन सभी सवालों के सही जवाब चाहिए। आज ये खुद कह रहे हैं कि हमारा मकसद युद्ध का नहीं था। हम पूछना चाहते क्यों नहीं था, होना चाहिए था। आज उन्होंने खुद कहा कि हमारा मकसद जमीन लेने का नहीं था। क्यों नहीं था? पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर अगर आज नहीं लेंगे तो कब लेंगे? सीज फायर हो गया। क्यों हुआ? हम आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी से जानना चाहते थे, अगर पाकिस्तान वाकई में अपने घुटने टिकने के लिए तैयार था तो आपने क्यों रोका? आप क्यों रुके और किसके सामने आप झुके? किसके सामने आपने सरेंडर किया? सदन में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ऑपरेशन सिंदूर से लेकर सीज फायर तक हर मूवमेंट की डिटेल दी, लेकिन विपक्ष लगातार हंगामा करता रहा, जिस पर गृह मंत्री अमित शाह बेहद नाराज हो गए। अमित शाह ने कहा कि अगर आपको भारत के विदेश मंत्री की बात पर विश्वास नहीं है तो आपके विवेक पर सवाल उठेंगे। शाह ने चुटकी ली और कहा कि विपक्ष की इन्हीं हरकतों के चलते वो सत्ता से बाहर है और आने वाले कुछ सालों तक भी सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा। मेरी एक बात की आपत्ति है, भारत देश का शपथ लिया हुआ विदेश मंत्री यहाँ स्टेटमेंट कर रहा है, उस पर भरोसा नहीं है, उनको किसी और देश पर भरोसा है। मैं समझ सकता हूं उनकी पार्टी में विदेश का महत्व क्या है, मगर इसका मतलब ये तो नहीं है पार्टी की सारी चीजें यहाँ सदन में आकर थोपे। भारत के विदेश मंत्री पर भरोसा नहीं करोगे? ओथ लिया हुआ व्यक्ति यहाँ पर बोल रहा है, ही इज रिस्पॉन्सिबल। माननीय अध्यक्ष जी, इसीलिए ये वहां बैठे हैं और 20 साल तक वहीं बैठने वाले हैं। इधर संसद में ऑपरेशन सिंदूर की चर्चा है। उधर जम्मू कश्मीर में सेना ने पहलगाम के गुनाहगारों का काम तमाम कर दिया है। ऑपरेशन महादेव के तहत 3 आतंकी मारे गए हैं। इन सभी का कनेक्शन पहलगाम आतंकी हमले से था। अब इस पर सीएम उमर अब्दुल्ला ने क्या कुछ कहा है, सुनवाते हैं आप। अभी तक तो पूरी तरह से वो कंफर्म नहीं है। कंफर्म हो जाए तो अच्छी बात है। जिस दिन से पहलगाम का हमला हुआ 22 अप्रैल से, उस दिन से आज तक हमारे फोर्सेस जो हैं, चाहे पुलिस हो, चाहे पैरामिलिट्री हो, चाहे आर्मी हो, इनके पीछे हम लगे रहें। अगर आज इनमें से एक भी जो है एनकाउंटर में मारा गया तो अच्छी बात। हालांकि सीएम उमर अब्दुल्ला के बाद जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा ने भी साफ कहा कि अभी डिटेल आने में वक्त लगेगा। सेना हमेशा ऐसे ऑपरेशन को अंजाम देती रही है। नागरिकों की सुरक्षा के लिए जो भी ठीक होगा, सेना उसी हिसाब से एक्शन लेती रहेगी। कई ऑपरेशन ऐसे होते हैं जिनकी जानकारी हमें नहीं मिलती है। इस प्रकार के अनेक काइनेटिक ऑपरेशन पिछले कई महीनों से जम्मू कश्मीर पुलिस, सेना और सीआरपीएफ चला रही है, जिसमें आतंकवादी एलिमिनेट होते हैं। मुझे लगता है कि उसको तो ज्यादा मीडिया हाईलाइट करती है, लेकिन ऐसे अनेक ऑपरेशन जिससे लोगों की जिंदगी बचती है वो हमारे ध्यान में नहीं आता। मैं सेना को, जम्मू कश्मीर पुलिस को और इस ऑपरेशन में लगे सभी साथियों को हृदय से बधाई देता हूं।